Hello बच्चों, let's see this question. This question says that which of the following molecule is polar as well as planar? So हमें यहाँ बताना है कि कौन सा given compound polar है साथ साथ planar भी है. So सबसे पहले हम लोग इस question का key concept discuss कर लेते हैं. So the key concept for this question is geometry of the molecules along with their net dipole moment. यहाँ पर हम सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड्स है, जैसे कि ऑप्शन ए में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन अगेन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से 2 फ्लोरीन और इधर भी 2 फ्लोरीन अटैच्ड हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम एलीन्स की कैटेगरी में रखते हैं. सिमिलरली ऑप्शन बी में भी जो कंपाउंड दिया गया है वो भी एक एलीन है, क्योंकि उसमें भी 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड C. यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, फिर इससे H एंड इधर भी H. तो ये दोनों ही कंपाउंड्स एलीन की कैटेगरी में आते हैं, ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. एलीन्स की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्विस्टेड होती है. इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी प्लेनर नहीं है, बिकॉज एलीन्स ट्विस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं. और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में C डबल बॉन्ड C, देन अगेन C डबल बॉन्ड C एंड देन अगेन C डबल बॉन्ड C. मतलब यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं 3 बॉन्ड क्यूमलीन. दिस कंपाउंड इज नोन एज 3 बॉन्ड क्यूमलीन्स. और 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होने की वजह से क्यूमलीन्स की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होती है. और यहाँ पे इनका नेट डाइपोल मोमेंट बॉन्ड डाइपोल से कैलकुलेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल Cl का बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा और इस Cl का भी इधर होगा, और इस कार्बन H बॉन्ड डाइपोल ऐसे होगा. तो ये दोनों ऐड अप होके एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनाएंगे. इसका मतलब इनका रिजल्टेंट डाइपोल 0 नहीं होगा, और इस वजह से ये पोलर हैं और साथ साथ प्लेनर हैं. So our final answer will be option C. I hope you understood it well. All the best.